प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है तो चलिए देख लेते हैं हनुमान जी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, बजरंगबली की एनर्जी टाइमलेस है तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और एनर्जी को घंटा फर्क पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, सो कोई भी देख सकते हैं। लेट्स टेक 3 कार्ड्स और देखते हैं कि करेंटली आपको जो भी आप सिचुएशन में स्टक हो या स्ट्रगल कर रहे हो वह उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। 2 कार्ड्स एक साथ आया है, मैं ऐसे नहीं लूँगी, एक एक करके आओ। ओके, दो कार्ड्स, नो, 1 कार्ड। क्या? ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज फोकस ऑन योर गोल्स। अभी ना आपका, आई नो कि आज की जो कलेक्टिव हो, बिकॉज आई कैन चैनल योर एनर्जी, सो आज की जो कलेक्टिव हो ना, आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, मल्टी प्रायोरिटीज़ है। एक तरफ से थप्पड़ नहीं पड़ रहा है, हर तरफ से थप्पड़ पड़ रहा है। प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हर जगह से हिट है। कुछ कुछ के लिए शायद लीगल केसेस भी चल रहे हैं या लीगल स्ट्रगल्स, या जो भी स्ट्रगल है वो एक मुखी नहीं है, वो बहुमुखी है। बट यू नो व्हाट, हर चीज़ एक साथ ना आप हैंडल नहीं कर पाओगे। हैंडल करने जा रहे हो, आई नो ऑल ऑफ देम आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ सब हो रहा है और आपको लग रहा है कि सब एक साथ ही हैंडल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। एक लंबी सांस लीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए। इमीडिएट कौन सा, किस चीज़ पर फोकस करना ज़रूरी है, उस चीज़ पर फोकस कीजिए। देन गो टू द नेक्स्ट वन। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑल्सो आई एम नॉट सीइंग कि सब कुछ एक साथ सॉर्ट आउट भी होने वाले हैं, इतनी जल्दी कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं होगा। सो जल्दबाजी मत कीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि जितनी जल्दी आप अटेंड करोगे इस प्रॉब्लम को उतनी जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नो। आज की जो कलेक्टिव हो, जो भी आप देखोगे ये वीडियो, जब भी आप देखो, आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है ये ओवरनाइट सॉल्व नहीं होने वाले हैं और ना ही इतना इमरजेंसी सिचुएशन है जो अभी नहाना, खाना, पीना सब कुछ साइड में रखते हुए उसी पर फोकस करना है और सब पर एक साथ फोकस करना है, नो। तो ओके, ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट एक आगे एक पीछे हो सकता है। उसके लिए थोड़ा सा आपको शांत होना ज़रूरी होगा। आई नो डिफ़िकल्ट है पर होना पड़ेगा। अशांत मन को, बाहर की अशांतियों को, अंदर की अशांति को, अगर आप अंदर से अशांत हो तो बाहर की अशांतियों को हैंडल नहीं कर पाओगे। चूज़ योर पॉइजन। हर जगह से कड़वी घूंट तो आपको पीना ही पड़ेगा, पर चूज़ योर पॉइजन। कौन सा आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा, कौन सा आप हैंडल फिर भी कर लोगे, कौन सा अगर खो गया तो भी चलेगा, पर कौन सा इमीडिएट अटेंशन किस देना ज़रूरी है। होता है ना कि सपोज़ सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी, सिचुएशन ए अगर ज़्यादा बिगड़ भी जाता है तो उतना डैमेज नहीं होगा अगर बी को इमीडिएट अटेंशन नहीं मिलता है। तो इन दैट सिचुएशन फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन बी। ए को थोड़ा सा साइड में रखो, वापस आना ए के पास, तो पहले बी को थोड़ा सा देख लो कि बी में क्या हो सकता है। सो राइट नाउ फोकस ऑन योर गोल्स, एक एक करके। सब एक साथ नहीं होगा, आप सब एक साथ अटेंड करने जा रहे हो, इसीलिए झाले झोले अम्बोले हो रहा है, सब तालगोल हो रहा है। सो खिचड़ी मत बनाओ, एक एक करके। दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी. Now the first card is mental clarity. Again, resonates with the first one, with the overall energy. Mental clarity. See, you have to master your mind. जैसे हनुमान जी ने अपना माइंड मास्टर किया था, क्योंकि अगर मेंटली आप डिसिप्लिन्ड नहीं रहे तो इनर पीस, कंसंट्रेशन नहीं रह पाएगा। आपको
आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड होना होगा। हनुमान जी की एनर्जी भी डिसिप्लिन की ही है। हनुमान जी की एनर्जी क्या है? डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन सॉरी, ऑनेस्टी, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन, यही है ना। इट्स अल्टीमेटली द एसेंस ऑफ द एनर्जी दैट इज़ रिलेटेड टू द डेटी। अब डेटी का कुछ भी नाम हो सकता है, डजेंट मैटर, बट इट्स द एनर्जी। सो जब तक आप, इट्स एवरीथिंग इज़ हियर। माधव ने भी कहा था ना कि श्री कृष्ण ने भी कहा था गीता में कि इट ऑल स्टार्ट्स हियर। यहाँ सब कुछ सही होना बहुत ज़रूरी है। अगेन शिव का जो एनर्जी है दैट इज़ ऑल्सो अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। यहाँ हम लोग जो हमें बाकी प्राणियों से अलग बनाता है, ये जो हम लोग बोलते हैं इंसान बहुत ही उच्च कोटि का सृष्टि है, एक ही चीज़ के लिए बोलते हैं, वो है क्योंकि बाकी जानवरों में से किसी के पास एक ही चीज़, जो चीज़ नहीं है वो हमें दिया गया है, चेतना और चैतन्य, कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस। हालांकि हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये अलग बात है, बट इस्तेमाल करना चाहिए। सो मेंटल क्लैरिटी, मेंटल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपसे ना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा है, ना ही लाइफ में, ना ही मेंटली। यू नो, आप सोच रहे हो कि कल से मुझे ये करना है, वो करना है, शायद स्टार्ट भी कर रहे हो, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। योर माइंड इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ राइट नाउ। मेंटली आप इतना, अभी तक वो स्ट्रेंथ नहीं आई है कि आप मेंटल डिसिप्लिन एंड, क्योंकि मेंटली आप डिसिप्लिन्ड रहोगे तो ही आप ज़िंदगी में भी डिसिप्लिन रह पाओगे। या यही तो हेड ऑफिस है, यहाँ से ही जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं बाकी बॉडी एंड ऑर्गन्स फॉलो करते हैं, राइट। सो मेंटली आप रेडी नहीं हो, मेंटली एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आप रेडी नहीं हो, तो लाइफ में कैसे डिसिप्लिन आएगी? बौखलाए गए हो, हक चका गए हो, जो कि बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि दो तरह के एनर्जीज़ है। एक तो हमेशा से ही यही होता आ रहा है, स्ट्रगल 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 स्ट्रगल। इट्स काइंड ऑफ योर बॉडी इज़ ऑल्सो गिविंग अप। मेंटली यू आर गिविंग अप, मेंटली, फिजिकली यू आर गिविंग अप, इमोशनली यू आर गिविंग अप। तो भाई बहुत हो गया। और एक जो एनर्जी है चारों तरफ से, एक इतना, इट्स लाइक अ चक्रव्यूह में फंसे हुए हो, घुस तो गए हो, निकल नहीं पा रहे हो। सो दिमाग फट गया है पूरा एकदम। सो बट स्टिल you know, the first step to solving your problem is to bring discipline to your life। या आप सोच रहे हो ना कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, डिले मत करो, जो भी करो शुरू करो कुछ, और डिसिप्लिन मेंटेन करो, लाइक रेगुलरली करो। डजेंट मैटर हर दिन आपको 100% ही देना होगा, डजेंट मैटर, हर दिन शो अप करना इम्पॉर्टेंट है। देखो, हर दिन जो मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ, क्या एक ही ड्यूरेशन की करती हूँ? नहीं करती हूँ, पर हर दिन करती हूँ, सुबह शाम, सुबह और रात को करती हूँ। इम्पॉर्टेंट है, नहीं भी कर सकती हूँ, पर करना ज़रूरी है। दिस इज़ वॉट द यूनिवर्स वॉन्ट्स फ्रॉम अस, दिस इज़ हाउ द यूनिवर्स वॉन्ट्स अस टू परफॉर्म। मैं खुद को सुपीरियर या कोई आत्मप्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ। शो अप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ को डिसिप्लिन के साथ रेगुलर कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। मेंटेन कंटिन्यूटी, ब्रिंग सम डिसिप्लिन इन योर लाइफ, दैट इज़ फर्स्ट कार्ड। सेकेंड कार्ड, बिलीव इन योर पोटेंशियल। सी आज की जो यू अंडर एस्टिमेट योर पोटेंशियल। आज की जो कलेक्टिव हो, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी वाले हो, बहुत सारा नेगेटिव थिंकिंग चल रहा है, इतना सारा ट्रॉमा लेके घूम रहे हो इतना सारा अनरिजॉल्व ट्रॉमा लेके घूम रहे हो, इतने बार लोगों से सुनना पड़ा है कि तेरे को नहीं आता है, तेरे से नहीं होगा, तुझे तेरी ओपिनियन मैटर नहीं करती है, तुझसे बेटर तो वो है, कि अपना पोटेंशियल को लेके ना आप श्योर नहीं हो। नेगेटिविटी बहुत है, नेगेटिव सोचते हो, अपने आप को अपने दिमाग के कैदी बन के रह रहे हो। पर आप में ना ये कार्ड जो आया है, लुक एट इट, यू नो, दिस इज़ रुद्र मूर्ति ऑफ हनुमान जी। सो फुल पोटेंशियल, हर हाथ में कोई ना कोई औजार, कोई ना कोई वेपन लेके है। यू
हैव इमेंस पोटेंशियल इनसाइड यू, ये आप भी जानते हो, टैलेंटेड तो आप हो, जीनियस तो आप हो, बट ये जो आप अपने पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट करते हो ना, इसका थोड़ी सी जिम्मेदारी ये भी है कि आप एक्शन नहीं लेते हो, आपको लगता है आपसे नहीं होगा। जिस तरह हनुमान जी ने अपना जो पोटेंशियल है वो डिस्कवर किए थे इन सर्विस ऑफ श्री राम, जैसे जैसे वो श्री राम के काम करते गए, जो हर्डल्स एक के बाद एक, तो वो अपने पोटेंशियल को भी रिकग्नाइज करते गए। सो जब तक काम पे नहीं लगाओगे, जब तक गाड़ी रोड पे, जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं करोगे, तो वो गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी, माइलेज क्या देगी, कितनी दूर चलेगी, क्या क्या इशू हो सकता है, उसको सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, स्मूथ चलेगी या रुक रुक के चलेगी, पता नहीं चलेगा ना। उस गाड़ी का पोटेंशियल पता नहीं चलेगा जब तक आप उसको रेगुलरली ड्राइव नहीं करोगे। सिमिलरली अभी ना काम करने का टाइम है, एक्शन लेने का टाइम है। दिमाग में बहुत कुछ सोच चुके हो, बट उसको इम्प्लीमेंट करने से डर रहे हो, उसको वो बातें ज़ुबान पे लाने से डर रहे हो। लग रहा है कि यू डोंट हैव दैट कैपेसिटी टू, यू आर समवेयर और द अदर, you are underestimating your potential. Don't do that. You are powerful. You have that potential in you. गाड़ी सड़क पे उतारो, दौड़ेगी, चलेगी, रुक रुक के चलेगी, क्या होगा देख लेंगे, पहले गाड़ी सड़क पे तो उतारो, नहीं तो पता कैसे चलेगा। So recognize your potential and start taking action towards based on your plannings. Sorry. ये इतने सारे पटाखे फोड़े गए हैं ना, एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि, और वैसे भी ये विंटर आ रहा है तो मुझे थोड़ा सा पोलन एलर्जी होता है, हाँ, और फिर लिक्विडेटर भी जलाना पड़ता है मस्कीटोज़ के लिए, सो आई एम अ लिटिल एलर्जी, सो सॉरी, अवॉइड। रात के वक्त है, ऑलमोस्ट 1:30 बज चुके हैं। सो एंड द थर्ड कार्ड इज़ करेज एंड डिवोशन। सी सब जिस तरफ चल रहे हैं आपको भी उसी तरफ चलना है, ज़रूरी नहीं है। सब जैसा सोच रहे हैं वैसा भी आपको सोचना है, ज़रूरी नहीं है। यू नो what is important is आपके एक्शंस, जिस तरह आप अपने आप को कंडक्ट करोगे वो इंस्पायरिंग होना ज़रूरी है। यू नो यू हैव दैट लीडरशिप क्वालिटीज़ इन यू, बट कहीं ना कहीं अपना मन मार के, प्रेशर में आके, फॉर वॉट एवर रीजन्स आई डोंट नो, आप यू आर फॉलोइंग द पैक वाइल यू शुड बी लीडिंग द पैक। यू हैव, बट यू आर नॉट हैविंग दैट करेज, और समवेयर और द अदर जो डिवोशन अपने प्रति, अपने हायर सेल्फ के प्रति जो डिवोशन, जो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए वो है भी नहीं, स्पेशली खुद के प्रति डिवोशन नहीं है। एंड ऑफ कोर्स ऑल इज स्प्राउटिंग आउट ऑफ द लैक ऑफ डिसिप्लिन इन योर लाइफ, बट ये हो जाएगा। यू आर बॉर्न फॉर लीडरशिप क्वालिटीज़, यू आर नॉट बॉर्न टू फॉलो द पैक, यू आर बॉर्न टू लीड द पैक। अपना कुछ स्टार्ट करो, अपना कुछ करने का अभी टाइम आ गया है। शायद आप में से बहुत लोग अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, अपना कुछ बिजनेस, अपना कुछ वेंचर। सो अगर ये कार्ड आया है, द टाइम इज़ जस्ट राइट, द टाइम हैज़ जस्ट कम। सो अभी फॉलो करना बंद करो, लीड करना चालू करो। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। बाकी सब अपना कर्म करो, बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ दो, जो होगा अच्छा ही होगा, आपके बेस्ट के लिए ही होगा। इतना यकीन रख के आगे बढ़ते रहो, बाकी देख लेते हैं क्या होता है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय हनुमान, शंभो।